नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा पंजाब के अंदर एक नई रेल लाइन को अप्रूवल दे दी गई है। और ये रेल लाइन तक दमदमा साहिब को, जो कि तलवंडी साबो के अंदर आता है, उसे रेस्ट ऑफ रेल नेटवर्क से कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों बेसिकली ये रेल लाइन बठिंडा और मानसा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास होने वाली है। 42 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और कुल मिलाकर 192 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इसके लिए चाहिए होगी, जिसमें से 151 हेक्टेयर्स बठिंडा के अंदर और 41 हेक्टेयर्स मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी। पूरी रेल लाइन पर 6 नए रेलवे स्टेशन, 2 मेजर ब्रिजेस, 56 माइनर ब्रिजेस और 55 रोड अंडर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर 1118.47 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और होपफुली आपको जल्दी यहाँ पर काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट यूपी से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 3400 करोड़ रुपीस के और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं। और इस इन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी भी कंपनीज थी, सबको लैंड भी अलॉट की गई है। तो दोस्तों इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो स्कॉट्स क्यूबोटा लिमिटेड को सेक्टर 10 में 154 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट की गई है, जहां पर एक ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फैक्ट्री उनके द्वारा सेटअप की जाएगी। सिमिलरली 100 एकर्स ऑफ लैंड सीएनएच इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को भी अलॉट की गई है सेक्टर 8D में, और यहाँ पर भी एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनकर तैयार होगी। सन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को भी 30,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड अलॉट की गई है सेक्टर 8D में, और यहाँ पर एक ड्राई फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट बनकर तैयार होनी है। एक बार जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है और फैक्ट्रीज बनकर तैयार हो जाती है तो 5,700 जॉब्स इनके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पर दोस्तों अभी एक और हाईवे को एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा और इस प्रपोजल को हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों बेसिकली नेशनल हाईवे 927 को इस चीज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि बाराबंकी को यूपी नेपाल बॉर्डर तक नेपालगंज से कनेक्ट करता है। इसमें से बाराबंकी से बहराइच के बीच में 101.5 किलोमीटर की स्ट्रेच को एक 4 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा। दोनों साइड्स पर सर्विस रोड्स भी बनाए जाएंगे, 2 इकोनॉमिक नोड्स, 2 सोशल नोड्स और 12 लॉजिस्टिक नोड्स को भी डायरेक्टली इसके थ्रू कनेक्ट करके मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी जाएगी। 6,969.04 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा इस काम के लिए। और एक बार जब अपग्रेड का काम कंप्लीट हो जाता है तो बाराबंकी से बहराइच तक जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेवल किया जा सकेगा। अगली दोस्तों अपडेट मिजोरम से है, जहाँ पर दोस्तों कैपिटल सिटी आइजोल के अंदर अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि मिजोरम के सीएम के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत सेंट्रल आइजोल के मल्टीपल एरियाज का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, ताकि सेंट्रल आइजोल को एक वाइब्रेंट स्पेस में कन्वर्ट किया जा सके। मेन काम असम राइफल्स की लैंड, जो कि पहले वो इस्तेमाल किया करते थे और अब खाली पड़ी है, वहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि इसको आइजोल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो अपने आप में आइजोल का एक बड़ा अर्बन हब होगा। वनापा हॉल कॉम्प्लेक्स को भी दोबारा से बनाया जाएगा, जहाँ पर 2000 की सीटिंग कैपेसिटी, मल्टीपल एडिशनल हॉल्स, एक ऑडिटोरियम और पार्किंग फैसिलिटी बनकर तैयार होगी। इसके साथ साथ कैंटीन स्क्वायर, एक बड़ा वाटर रिजर्वायर, एक एम्फी थिएटर, सीनिक व्यू पॉइंट्स, एक नया रोड, नया पावर स्टेशन और कई सारे एग्जिस्टिंग रोड्स की वाइडनिंग भी यहाँ पर की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर 200 सालों के डीले के बाद कोची ब्लिस सिटी प्रोजेक्ट फाइनली टेक ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस ब्लिस सिटी में 3.41 एकर्स ऑफ लैंड इन्वेस्टर्स को लीज पर दे दी गई है। तो दोस्तों ये ब्लिस सिटी को बनाने की प्लानिंग कोची मेट्रो रेल पर काफी लंबे समय से कर रहा है, लेकिन अब जाकर इसके ऊपर कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। काकीनाड के अंदर ये बनकर तैयार होगी 31.43 एकर्स के एरिया में, और उसमें से 17.43 एकर्स ऑफ लैंड इनको ट्रांसफर कर दी गई है सरकार के द्वारा, जहां पर अभी फिलहाल पहले फेज का काम स्टार्ट हो गया है। ओवरऑल यहाँ पर आपको थीम पार्क्स, हाई एंड सिनेमास, गेम जोन्स, रिटेल मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, फूड कोर्ट्स, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बनती हुई दिखाई देंगी। अभी फिलहाल जो 3.41 एकर्स ऑफ लैंड लीज पर दी गई है, यहाँ पर आपको एक कमर्शियल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ 1.62 एकर्स ऑफ और लैंड को लेकर भी टेंडरिंग यहाँ पर की जा रही है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक कहा है कि वो उनके वर्ली हेलीपैड प्रोजेक्ट को अभी फिलहाल रोक दे, क्योंकि जहाँ पर वर्ली हेलीपैड को बनाया जाएगा वहीं पर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा आगे चलकर एक वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सेटअप किया जाना है। तो दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो जब मुंबई कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो उस समय कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्परेरी बेसिस पर वर्ली में एक जेटी का कंस्ट्रक्शन किया गया था वर्ली डेयरी के पास। और जब मुंबई कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो उस समय इस जेटी को ऑटोमेटिकली डिमोलिश किया ही जाना था, पर फिर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि इस जेटी को एक हेलीपैड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, और इसके लिए भी रिसेंटली रेमंड को प्राइवेट पार्टनर के रूप में चुना भी गया था। पर अभी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि जहां पर वर्ली हेलीपैड तैयार किया जा रहा है
वहीं पर वो आगे चलकर एक बड़ा वाटर ट्रांसपोर्ट टनल सेटअप करेंगे। तो इसी लिए भी बीएमसी को ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहा गया है। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों त्रिची कॉर्पोरेशन ने 3 एकर्स ऑफ लैंड शॉर्टलिस्ट की है सेंट्रल बस स्टैंड पर रिडेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर त्रिची कॉर्पोरेशन का प्लान है कि इसको रिडेवलप करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर किया जाए। तो दोस्तों पिछले साल जब से कलैगनार करुणानिधि बस टर्मिनस को ओपन किया गया था, तब से सेंट्रल बस स्टैंड का एक मेजर पोर्शन अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बस सर्विसेज इस सेंट्रल बस स्टैंड से करुणानिधि बस टर्मिनस की तरफ शिफ्ट कर दी गई थी। तो अभी यहाँ पर जितनी भी लैंड खाली पड़ी है उसमें से 3 एकर्स ऑफ लैंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है रिडेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर फूड कोर्ट्स, रिटेल आउटलेट्स, मल्टीप्लेक्सेस और ऑफिस स्पेसेस जैसी चीजें तैयार की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट स्काई स्क्रैपर्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों मुंबई ने न्यूयॉर्क, दुबई और टोक्यो जैसे सिटीज को ओवरटेक कर दिया है स्काई स्क्रैपर्स की कंस्ट्रक्शन की रेस में। और अभी फिलहाल दुनिया में सिटी वाइज सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स मुंबई के अंदर बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये डेटा मैं आपको बताऊंगा, ये स्काई स्क्रैपर सेंटर के द्वारा सामने रखा गया है, जिन्होंने ग्लोबली 26 सिटीज को रैंक किया है अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर्स के मामले में। इस लिस्ट में मुंबई को पहला रैंक दिया गया है, क्योंकि मुंबई में अभी 200 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। रेफरेंस के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो टोक्यो को 11वां नंबर, दुबई को 7वां नंबर, शेंजन को 6वां नंबर, जबकि न्यूयॉर्क को 24वां नंबर दिया गया है। पूरी लिस्ट में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन चाइना की है 13 सिटीज के साथ, जबकि भारत की सिर्फ 5 ही सिटीज यहाँ पर है। लेकिन इंडियन सिटीज इसको डोमिनेट करती है, क्योंकि पहले नंबर पर मुंबई है 181 अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर्स के साथ, गुरुग्राम दूसरे नंबर पर आता है 170 अंडर कंस्ट्रक्शन स्काई स्क्रैपर्स के साथ, हैदराबाद तीसरे नंबर पर है 79 स्काई स्क्रैपर्स के साथ, थाने 5th नंबर पर आता है, जबकि 27 स्काई स्क्रैपर्स के साथ नवी मुंबई को यहाँ पर 12वां रैंक दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस फ्लीट लगातार ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है। और अभी दिल्ली के सीएम के द्वारा 300 और नई इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बसेस जो यहाँ पर खरीदी गई हैं, सारी की सारी लो फ्लोर एयर कंडीशनड बसेस हैं, जिनको सीसीटीवी कैमरास, पैनिक बटन्स, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से इक्विप किया गया है। बसेस के साथ साथ डीटीसी के नए ऑफिस को लेकर भी दिल्ली के सीएम के द्वारा फाउंडेशन शॉट रखा गया है। 1800 स्क्वायर मीटर के एरिया में ये भी बनेगा, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, एक कॉन्फ्रेंस रूम और स्टाफ वर्क स्पेसेस बनकर तैयार होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि देश के अंदर हाईवेज पर, स्पेसिफिकली नेशनल हाईवेज पर एआई पावर्ड डैश कैम मॉनिटरिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा। और इसमें ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क को कवर करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली नेशनल हाईवेज पर रोड सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए सारा का सारा प्लान यहाँ पर सामने रखा गया है। ऐसा बताया गया है कि जो माउंटेड कैमरास है वो तो इंस्टॉल किए जाएंगे, साथ ही साथ रूट पेट्रोल वेजल्स पर जो स्पेशलाइज्ड डैशबोर्ड कैमरास है वो भी इंस्टॉल किए जाएंगे, जहाँ पर वीकली सर्विस कंडक्ट किए जाएंगे हाईवेज की कंडीशंस को लेकर, पोटहोल्स, क्रैक्स, सरफेस डैमेज, इस तरह की सारी चीज़ों को इसके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकेगा। और उसी फिर डेटा के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ों को भी सही किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।